दुनिया का जाना माना और एक विशालकाय हेलीकॉप्टर जिसने वियतनाम से लेकर इराक के युद्धों में शामिल होकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया। ये 2 रोटर वाला हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर चिनूक है, जो सेना के लिए सबसे अहम माना जाता है। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। भारतीय वायुसेना के पास मौजूद चिनूक हेलीकॉप्टर का काम है भारी माल ढोना, युद्ध क्षेत्र में हथियार और सैनिक पहुंचाना। ये इतना शक्तिशाली है कि करीब 11 टन तक का वजन आसानी से उठा सकता है। ये एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से भारी मशीनरी, तोपें और बख्तरबंद गाड़ियां ले जाने की ताकत रखता है। भारतीय वायुसेना इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल युद्ध के अलावा सीमा पर हो रहे सड़क निर्माण कार्यों में भी कर रही है। इसका इस्तेमाल मानवीय और आपदा राहत अभियानों में भी किया जाता है। राहत सामग्री पहुंचाने और बड़ी संख्या में लोगों को बचाने में भी चिनूक का इस्तेमाल किया जाता है। 60 के दशक में बोइंग वर्टोल ने चिनूक को डिज़ाइन किया था। इन दिनों इसका निर्माण बोइंग रोटोक्राफ्ट सिस्टम करता है। भारतीय वायुसेना के अलावा चिनूक को दुनिया के 19 देशों की सेनाएं इस्तेमाल करती हैं। भारतीय वायुसेना के पास इस समय रूसी Mi-26 हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी हैं। Mi-26 दुनिया के सबसे भारी हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है। इसने भारतीय सेना की तमाम मौकों पर सेवा की है, लेकिन इसका ईंधन खर्च बहुत ज़्यादा है। ये चिनूक के मुकाबले बहुत भारी है। चिनूक का वज़न कम होने की वजह से ईंधन की खपत भी कम है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में आज भी रूसी Mi-26 हेलीकॉप्टर तैनात है और वो अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। भारतीय सेना पहाड़ी इलाकों और सियाचिन पर भी तैनात है। ऐसे में हमारी सेना को पहाड़ी इलाकों पर रसद और सामग्री पहुंचाने का काम आसान नहीं होता, लेकिन 2 रोटर का डिज़ाइन होने के कारण चिनूक ये काम भी आसानी से कर लेता है। चिनूक दुर्गम पहाड़ों के बीच भी कुशलता के साथ उड़ान भर सकता है। ये बहुत छोटे हेलीपैड्स पर भी लैंड करने में सक्षम है। भारत ने सितंबर 2015 में बोइंग के साथ 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने का करार किया था। इन 15 हेलीकॉप्टरों में से 4 भारत को 2009 में सौंपे गए थे और बाकी के हेलीकॉप्टर 2020 के शुरुआत में ही भारतीय वायुसेना को सौंप दिए गए थे। चिनूक में 35 से 45 जवानों के बैठने की क्षमता है। यह हेलीकॉप्टर 20,000 फीट की ऊंचाई तक आसानी से उड़ान भर सकता है। ये सियाचिन जैसे इलाकों में भी भारी तोपें और मशीनरी ले जाने में सक्षम है।